से राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर से लाठियां चल रही हैं। अभी कंबल मांगे हमसे कौन मांगा है कंबल आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को। किशोर चोर है, अगर उसको आंदोलन को समर्थन देना था तो यहाँ रहना चाहिए था। बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। किशोर निकल गए। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्दों के हम लोग चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए हम लोग। नेशनल राजनीति का एक नामचीन चेहरा प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार को अपनी राजनीतिक भूमि बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली, लेकिन अचानक उनके जीवन में ऐसा चक्र आता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रशांत किशोर किस दिशा में जा रहे हैं। इस बीच बिहार का उपचुनाव भी आता है। दावे होते हैं बड़े बड़े कि सारे सीटों पर प्रशांत किशोर अपनी सीटें निकाल लेंगे। उम्मीद लोगों ने की कि कम से कम 2 सीट तो प्रशांत किशोर को आ ही जाएंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। उपचुनाव में 10% वोट उनको मिले, जो एक बड़ी बात थी कम समय में। लेकिन अब जिस दिशा में प्रशांत किशोर जा रहे हैं, उनको ना जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। इस वक्त बिहार की राजनीति में जो सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है वो है बीपीएससी के पीटी के एग्जाम री एग्जामिनेशन को लेकर, जिसको लेकर गर्दनी बाग में छात्रों का, अभ्यर्थियों का एक भूचाल सा आया हुआ है। रोज आंदोलन हो रहे हैं, नई नई पार्टियां के लोग वहां जा रहे हैं, राजनेता जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज हो रहा है। और किस पर? तो वो सिर्फ अभ्यर्थियों पे हो रहा है। कोई एक नेता बता दीजिए जो लाठी खाने के लिए पुलिस के डंडे के सामने आया हो। जो भी नेता वहां जा रहे हैं वो सभी उकसा के आ जाते हैं, जैसा कि सरकार की तरफ से बातें सामने आ रही हैं। लेकिन लाठियां किसको पड़ रही हैं? लाठियां पड़ रही हैं उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को जो धरने पर बैठे हैं, उन शिक्षकों को जो उन छात्रों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर भी जाते हैं, पप्पू यादव भी जाते हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर है प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रशांत किशोर को एक सर ने छक्का बता दिया। सुन लीजिए इस पूरी वीडियो को। करके जानबूझ के 2047 पोस्ट निकाले हैं सब कि बेच के जो है चुनाव करेगा। अब देखते हैं कौन उनको चुनाव में हराता है। इन लोग को बता रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, क्या नाम इसका है, प्रशांत, सब अगर जियो से ज्यादा सीट पा गए तो देखिएगा सब चोर पैमानों को, सब लड़के अब चुनाव में खड़े होंगे। 2000 इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा, इस बार भी चुनाव में कोई घोटाला होगा। ये पूरा का पूरा अरे ठीक है, होता है, उससे लाठी से डरने वाले लाठी से हम लोग मार करते हैं, उतना हम लोग के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 13 दिनों से सर डटे हैं, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे आंदोलन थोड़ा करते हैं, आंदोलन तो आंदोलन तो और तेज हो गई। ये तो अब कम से कम दुनिया तो देख ली कि यहाँ कितने चोर मामले भरे पड़े हैं। अब तो दिख नहीं रहा था, भारत माता की, अब तो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर निकल गए। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्दों के हम लोग चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए हम लोग। मर्द जो स्टूडेंट के साथ है वो अभी तक है। बात सब मार के भगा दूंगा इसको, इसीलिए हम लोग नहीं आने दे रहे थे। ये सब आगे घुस रहे थे, सब मार के भगाना इसको। पिछले बार भी भगाए थे, हम लोग कई लोगों को भगाए थे, जबरदस्त चले आते हैं सब। अब क्या करने जा रहे हैं कुछ? अरे हम लोग यहाँ बैठेंगे यार, हमारा राज्य है, हमारी राजधानी है, हमारी जगह है। धरना जारी रहेगी। बिल्कुल धरना नहीं यार, सर कहाँ पे? गांधी मूर्ति यहीं बैठेंगे यार, यहीं बैठे। तो आपने देखा कि ये जो सर है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा और मुझे नाम मालूम भी नहीं है, लेकिन इन सर ने कहा कि प्रशांत किशोर छक्का है। क्यों कहा? क्योंकि अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करने के लिए शिक्षक गर्दनी बाग के सड़कों पर बैठे हैं। छात्रों की लाठी इन्हें भी पड़ रही है क्योंकि ये छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को इन्होंने क्यों लपेटा? तो आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल परसों शाम में प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं छात्रों के बीच। वो कहते हैं, गांधी मैदान की बात अगर कर लूं तो गांधी मैदान में वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर कि हम आपके साथ हैं, समर्थन में हैं, और अगर पहली लाठी होगी तो वो मुझ पर चलेगी। यह प्रशांत किशोर का दावा था, मगर हुआ इसका उल्टा। प्रशांत किशोर अचानक से गायब हो गए। जैसे ही पुलिस की लाठी चार्ज शुरू हुई, वाटर कैनन यूज किया गया छात्रों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर, प्रशांत किशोर गायब। अरे ये क्या हो गया?
अभ्यर्थी भी शॉक थे कि इतने बड़े राजनीतिज्ञ, इतने बड़े पॉलिटिशियन जो नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़वा रहे हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, वो सारी रणनीति उनकी धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि उन्हें लाठी से डर लगता है। किसकी लाठी से? तो पुलिस की लाठी से। देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरह से माहौल बनाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक का हुजूम उनके पीछे आ पड़ता है। लेकिन आज जिस तरह से प्रशांत किशोर मुंह छिपाकर भाग रहे हैं, लोग कैमरे पर आके बोल रहे हैं उन्हें छक्का, बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार में अपनी राजनीति जमीन ढूंढ रहे हैं, और ऐसे वक्त में यही यूथ जो वोट करने जाता है, अगर उनका साथ छोड़ दे तो प्रशांत किशोर क्या लगता है कि आपको वोट निकाल पाएंगे, सीट निकाल पाएंगे, एक भी सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि ये जो आवाज है अभ्यर्थियों की, ये बीपीएससी परीक्षा से सिर्फ जोड़ के ना देखें, ये वो आवाज है जो हर एक बिहारी की अंतरात्मा से निकलता है। क्योंकि अगर आप देखें, आप बिहार में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट नौकरी का क्रेज है। सरकार नौकरी निकाल नहीं पा रही है, निकालती है तो उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान अभ्यर्थियों का होता है। कैसे? अब आपको पॉइंट बाय पॉइंट गिनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले अभ्यर्थी क्या करता है? सबसे पहले वो इंटरनेट एक्सेस करता है, अपना इंटरनेट रिचार्ज करवाए या किसी कैफे में जाए, वहां उसको पैसे देने पड़ते हैं। फिर वो फॉर्म डाउनलोड करता है, उसको प्रिंट आउट कराता है, फिर उसको भरता है, फिर उसे भेजता है। दूसरा तरीका, ऑनलाइन फॉर्म वो फिल करता है, फिर वो पेमेंट डालता है। इस बीच एग्जाम कैंसिल हो जाता है। क्या पेमेंट वापस आता है अभ्यर्थियों के पास जिन्होंने अपना फॉर्म भरा हो? जो जितनी बार कैंसिल हो चुके हैं पेपर, क्या वो सरकार वापस कर रही है? ये तो सरासर भ्रष्टाचार ही है। वो पैसे तो आपके खाते में जा रहे हैं, सरकार के खाते में जा रहे हैं, सरकार उसे अपना रेवेन्यू बना रही है। लेकिन बार बार जो अभ्यर्थी पेपर लीक होने के बाद पैसे भर रहे हैं, उनका क्या दोष है? वो छोड़िए, अब आप दूसरा पहलू देखिए। एक स्टूडेंट का सेंटर कटिहार की जगह पूर्णिया पड़ता है, कटिहार की जगह सीतामढ़ी पड़ता है। रहने वाला वो व्यक्ति कटिहार का, उसका सेंटर पड़ रहा है सीतामढ़ी। वो सीतामढ़ी जाता है, ट्रेन से जाए, चाहे बस से जाए, चाहे जैसे जाए, पैसे लग रहे हैं जाने में, फ्री में तो नहीं जा सकते। कितनी देर तक आप किसी से लिफ्ट ले लीजिएगा? कटिहार से पूर्णिया जा रहे हैं तो वहां तक आपको लिफ्ट मिल जाएगा। पूर्णिया से फिर आप भागलपुर जा रहे हैं तो लिफ्ट नहीं मिलेगा, सीतामढ़ी जा रहे हैं तो इतनी दूर का लिफ्ट नहीं मिलेगा, पैसे लगते हैं। चलिए, किसी तरह से वो जनरल बोगी में बिना टिकट के लेके ही बैठ गया, वो पहुंच भी गया, तो रहने के तो खर्चे लगेंगे। जहां वो रहेगा, रात गुजारेगा, क्योंकि पहले ही जहां पे दूर सेंटर होता है, अभ्यर्थी पहले पहुंच जा रहे हैं। क्यों? तो सेंटर के दिन अगर 5 मिनट की देरी भी से भी अगर वो सेंटर पर गया तो उसको सेंटर के अंदर प्रवेश करना वर्जित कर दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता है। ऐसे में नुकसान किसका? अभ्यर्थी का। कौन सोचेगा? कोई नहीं सोच रहा। हम जैसा न्यूज चैनल आप तक जमीनी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। हमारी जो संवाददाता रिया है, उन्होंने जब अभ्यर्थियों से बात की तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि लोग एग्जाम कराने में दिक्कत क्या है? पैसा का प्रॉब्लम है। तो बिहार में लगातार 9 गो पुल ढा, उसका पैसा कौन दिया? हम यही पूछना चाह रहे हैं कि पैसा उसका कौन दिया? सारा पैसा हम लोग दिए, फिर से पैसा देने के लिए तैयार है। तुम एग्जाम फेयर कराओ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करा सकता है। सिंपल सी बात है कि इन लोग का आया है चुनाव, और चुनाव में पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो सारा सीट बिक गया है। हम लोग को री एग्जाम चाहिए और कुछ नहीं। री एग्जाम, बस री एग्जाम नहीं दिया गया, लेके रहेंगे। कुछ नहीं लिया गया है, अभी कुछ नहीं लिया गया है। सब आश्वासन दिया जा रहा है, झूठा आश्वासन यहाँ दिया जा रहा है ताकि हम लोग यहाँ से जाए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमको मूक दर्शक बनी हुई है। महिलाओं सशक्तिकरण की बात करके महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही है। तो ये विरोधाभास हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एज ए स्टूडेंट हमें सिर्फ अपने हक चाहिए। आरक्षण की बात करती है सरकार, एग्जाम की री एग्जाम की बात, हम लोग बस री एग्जाम की बात कर रहे हैं, सरकार वो भी नहीं दे रही है। बताइए, आप बताइए कहाँ तक सही है, क्या न्यायोचित है? तो जब रिया ने वहां पर बातें की तो वो तो हमने आपको सुनवाई, लेकिन उस पूरे बयान में से एक बयान हम आपको स्पेशल सुनवा रहे हैं। एक लड़की का बयान सुन लीजिए जो छपरा में एग्जाम देने गई थी। उसका साफ साफ कहना है कि जो वहां पर इन्विजिलेटर था उसे ये तक नहीं पता था कि पेपर कैसे बांटते हैं। हम भी बीपीएससी 70 एग्जाम दिए हैं। मेरा जो सेंटर था वो छपरा में पड़ा था, गंगा सिंह कॉलेज। मेरे कॉलेज में मेरे रूम नंबर 8 के मेरा जो सेंटर पड़ा था वो मेरा रूम नंबर 8 था।
और जो बीपीएससी आयोग प्रूफ मांग रहे हैं, हम लोग कैमरा लेके नहीं गए थे, लेकिन एक चीज हम बताएंगे, जो वहाँ एग्जाम लेने गए थे विदाउट ट्रेनिंग के थे, उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे पेपर कैसे बांटना। 12/5 में हम लोग को क्वेश्चन बुक और OMR मिला था। जो बच्चे एब्सेंट थे उनका जो भी OMR और क्वेश्चन होता है उनके सीट पे रखा जाता है, जो कि नहीं रखा गया। उन्होंने गलत क्वेश्चन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद हम लोग गलत OMR भरे थे, जो बच्चे एब्सेंट थे उनका हम लोग के पास आ गया। उसके बाद वो लोग हम पे एलिगेशन लगाए, उनके सीनियर आए, बोलने लगे कि आपने गलत कर दिया। तो उन्होंने हम लोग का OMR एक्सचेंज करवाया, जिस OMR पे हम लोग ने अपना नाम लिख चुके थे और हम लोग एक दूसरे का नाम काट के OMR भरे थे। क्या ये गलत नहीं है? बीपीएससी इतने बड़े आयोग का एग्जाम ले रहा है विदाउट ट्रेनिंग, किसी को भी ऐसे एग्जाम लेने भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या किया है, जो बच्चे एब्सेंट थे उनका OMR उन्होंने खुद से कलर करके जमा किया है, क्योंकि उसमें सब बच्चे ने नाम लिख चुके थे। अपना गलती छुपाने के लिए वो इस हद तक गिर सकते हैं और बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग, हम लोग विद्यार्थी नहीं है। आप चेक कीजिए गंगा सिंह कॉलेज में रूम नंबर 1 का OMR निकालिए, उसमें देखिए। नहीं, तभी तो मैं देख रही हूँ, गंगा सिंह कॉलेज की एविडेंस मैं हूँ, वहाँ अभी OMR निकलवाइए, देखिए बच्चे का नाम कटा हुआ है कि नहीं। मेरे OMR पे मेरे आगे वाले जो बैठे थे उसमें मेरा नाम लिखा है। आप बताइए कि बीपीएससी जैसी संस्था जब इस तरह के एग्जाम लेती है तो कितने टेक्निकल चीज वहां पर होती है, वहां पर कि वहां पर कैसे पेपर बांटा जाता है, कौन कौन से लोग होंगे, किस तरह की कैटेगरी के लोग होंगे। अच्छे खासे पढ़े लिखे शिक्षकों को दिया जाता है ताकि वो चीटिंग ना हो सके, वहां पर अच्छे से एग्जाम दिलवाया जा सके, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वो सारी चीजें, उन सारे मापदंडों पर जो खड़ा उतरता है उसे ही इन्विजिलेटर बना के भेजा जाता है। लेकिन यहां तो शिक्षिका स्टूडेंट कह रही है कि वहां तो पेपर बांटने की भी उनको सलीका नहीं पता था। तो ये तो बात हो गई। दूसरा एक और है मुद्दा कि अब जो है इन सारी चीजों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सभी नेता जो है अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं कि किसी तरह यूथ को अपनी तरफ कर लो, सरकार तो गिर जाएगी। यूथ कह रहे हैं कि सरकार हम बना सकते हैं तो वो गिरा भी सकते हैं। ये बड़ी बात है और ये सरकारों को सोचना जरूरी है। ये प्रशांत किशोर जो हैं जिस तरह से अपनी चीजों को बता रहे हैं, ये आने वाले समय में जो चाह रहे हैं कि हम बिहार में एक नई सरकार ला सकते हैं, यूथ को नई जिंदगी दे सकते हैं, नई तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर आ सकते हैं, ये तो उल्टा ही हो जा रहा है। यूथ तो उनसे छिटक रहे हैं। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, प्रशांत किशोर से दूर क्यों हो रहे हैं? प्रशांत किशोर की नींव अगर देखी जाए तो उनकी जो आईपेक है उसके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ यूथ है। वो सारा एनालिसिस करती है। दूसरे पार्टियों के लिए भी राजनीति का वो पूरा मॉड्यूल तैयार करती है, पूरा एनालिसिस तैयार करती है, पूरी स्ट्रेटजी तैयार करती है। उनका वही काम है। लेकिन प्रशांत किशोर के टाइम में क्या हो जा रहा है, क्या जंग लग जा रहा है उनमें? क्योंकि अगर शिक्षक के टीचर ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर छक्का है, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर, हम कहते हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, अब प्रशांत किशोर छिटक के भाग रहे हैं, तो किसकी निगेटिविटी बन रही है? ऐसे में प्रशांत किशोर बिहार में कितनी बड़ी राजनीति चमका पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर से इतना ही कहना है कि अगर वो वाकई में, क्योंकि देखिए मिशन और विजन से इनका एकदम स्पष्ट है, क्लियर है कि वो चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीति की बयार बहे, बदलाव आए। लेकिन वो बदलाव जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार में इस तरह का बदलाव अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उनके इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी लोग करेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जिस तरह से जनसुराज का अभियान चला उसे लोगों ने सराहा, लोगों ने उन बातों को कंसीव किया, उन्हें अपनाया। लेकिन धरातल पर प्रशांत किशोर पूरी तरह से धराशायी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिहार उपचुनाव की बात ले लें, जो अभी हाल में बिहार में उपचुनाव हुए, प्रशांत किशोर ने जिन दावों को किया वो दावे सारे फेल हो गए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अच्छी छवि के नेता को उतारेंगे। आप अगर हिस्ट्री देख लें, उन चारों सीटों पर जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे उसमें तो लगभग लोगों पे क्रिमिनल एक्टिविटीज दर्ज थे। तो उनकी बातों का क्या? उन्होंने कहा था, जैसे हमने पहले भी पिछले भी अपने स्पॉटलाइट में आपको बताया है कि उन्होंने कहा था कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने मंच पर आकर यही कहा, हम मुस्लिम समुदाय के, आपके समुदाय के लोगों को ही टिकट दे रहे हैं। यह कहना प्रशांत किशोर के लिए उस समय भी गलत था और आज भी कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स के बीच में बोल के जाते हैं और करते कुछ है, यह भी गलत है। आपको बता दूं कटिहार में अभी, यह अंदरूनी खबर है, आपको बता दूं कटिहार में अभी मनोज भारती जी आए थे, तो उन्होंने अपने
लोगों से क्या कहा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी गलतियां थी उपचुनाव में, उन्होंने वो गलतियां की। कटिहार जैसे जगह पर उनका संगठन उतना मजबूत नहीं है। क्यों नहीं मजबूत है, कारण क्या है? जब वो कहते हैं कि पूरे बिहार पे भ्रमण करके आ गए, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, फिर संगठन क्यों नहीं मजबूत है? उसका एक कारण है, प्रशांत किशोर की अगर पार्टी में आप देखेंगे तो आप जितने भी लोग उसमें शामिल हुए हैं वो सभी अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की यह सरदर्दी है कि वो टिकट किसको दे। 2025 प्रशांत किशोर के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला। हालांकि ये जरूर है, उनका जो विजन है, उनका मिशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, विजन और मिशन उनका बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, अच्छा है। लेकिन अच्छा तब तक है जब तक वो ही चीज जो वो कह रहे हैं वो धरातल पर ना दिखे, तब तक उसे अच्छा नहीं माना जा सकता। बाकी आप हमारे जो दर्शक हैं वो क्या सोचते हैं, अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।